हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं क्लास 11th का। आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो मेरे वीडियोज हैं इस चैप्टर के, वो आप सीरीज में देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस किया था। अब हम आगे कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के अलग अलग तरीके। तो सबसे पहले हम समझते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम फॉर्म्स पे जाएंगे। हॉरिजेंटल यानी हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा अजीब से नाम लेने को, और इंग्लिश में थोड़ा जो आप आम भाषा में बोलते हैं, ये वर्टिकल है भाई, है ना, खड़ी लाइन, और हॉरिजेंटल यानी कि पड़ी लाइन, है ना। तो सिंपल हम समझते हैं इसको। अगर मैंने मान लिया इफ ए हॉरिजेंटल लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सेस एट ए डिस्टेंस ई, यानी कि अगर कोई, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, अगर कोई लाइन एल है वो क्या है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है ना, यानी ये लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल है, और कितनी डिस्टेंस पे, ई डिस्टेंस पे, यानी कि एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पे है ये, ई डिस्टेंस पे। अभी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों साइड ही बना रखे हैं, है ना। अब आप देखें ना, देन ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस का पॉइंट। अब देखो इस लाइन पे, यानी जो आपकी एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे होगा उतना ही तो यहाँ पे होगा, क्योंकि वाई तो बढ़ ही नहीं रहा ना, बढ़ नहीं रहा या घट नहीं रहा। तो दैट मीन्स ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस वाला पॉइंट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज आइदर ए और माइनस ए, यानी कि आपका या तो क्या होगा, ए होगा या माइनस ए, यानी किस अकॉर्डिंग, माइनस ए, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। समझ में आई बात। तो इस अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगी, आपका आर आइदर y इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू माइनस ए। कब? तो ये किस लाइन की इक्वेशन है, अगर आपकी जो लाइन है x एक्सेस के पैरेलल होगी तो। समझ में आई बात आपको। इसी अकॉर्डिंग देखना, अगर आपकी जो वर्टिकल लाइन L है पैरेलल है y एक्सिस के, तो उस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, और कितनी डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे। तो b डिस्टेंस आपकी x की पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी आपकी, आइदर x इक्वल्स टू b और आइदर x इक्वल्स टू माइनस b। इतना समझ में आया आपको कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसको आप, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 2 बार देखेगा, नहीं आता है फिर मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा सकूँ। ये नेक्स्ट क्लास में भी आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सेस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मतलब आपको वो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि पैरेलल है एक्सेस। एक्सेस मतलब दोनों, मतलब एक्स एक्सेस की भी वाई एक्सेस की, और किस लाइन से पास हो रही है, इस लाइन से। तो चलिए पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ये लाइन बना लेते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट -2 है और वाई का कोऑर्डिनेट 3 है। तो यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट -2 होने का मतलब एक्स एक्सेस की नेगेटिव साइड की ओर हम 2 तक चले, और वहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सेस के, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल, है ना। एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। ऐसे ही y इक्वल्स टू 3 है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, -2 एंड 3। तो इस अकॉर्डिंग हियर जो x कोऑर्डिनेट है ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ये लाइन, तो यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल जब लाइन होगी, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट हर जगह पे कितना होगा, 2 होगा। अब -2 क्यों बोला गया, क्योंकि ये x की नेगेटिव साइड की ओर रहता है, दैट मीन्स -2। तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन y एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू b और x इक्वल्स टू -b, अकॉर्डिंग टू पॉइंट किधर है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर या x की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। समझ में आई बात। तो इसी अकॉर्डिंग इस लाइन की क्या हो जाएगी आपके पास, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सेस के पास थ्रू -2 एंड 3 पॉइंट इज क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया कंसेप्ट। चलिए आगे समझते हैं फिर।
आगे हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट की बात कर रहा है। स्लोप फॉर्म मतलब आपको उस लाइन की स्लोप वाली फॉर्म फाइंड आउट करनी है जो एक लाइन से पास हो रही है, सिंपल इसके कहने का मतलब। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने यानी एक्स वाई प्लेन पे ये ड्रॉ कर दिया है। सपोज ये कोई लाइन एल है, ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट है पी नोट जो एक्स नोट और वाई नोट इसके कोऑर्डिनेट है। इस लाइन की स्लोप आपकी एम है। तो मैंने मान लिया लेट एल बी ए नॉन वर्टिकल लाइन एंड पी नोट एक्स नोट और वाई नोट जिसके कोऑर्डिनेट है बी ए फिक्स पॉइंट ऑन लाइन एल हुज स्लोप इज एम, और जिसका स्लोप आपका एम है। तो अगर मैंने मान लिया लेट अनदर कोई पॉइंट है पी जो कि आर्बिट्री ले लिया मैंने इस लाइन के ऊपर, ठीक है, मतलब सपोज ये आपका एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे कोई पॉइंट एक फिक्स है और इस लाइन की स्लोप एम है, और ये मैंने कोई अनदर पॉइंट ले लिया सपोज पी एक्स वाई। ओके, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन एल, अब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। अब इस दो पॉइंट हो जाएंगे कैसे, इस लाइन पे दो पॉइंट हो जाएंगे, एक पी नॉट एक पी। तो इस लाइन की स्लोप क्या होती है, एम इक्वस टू वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन होती है। सपोज इसको आप क्या मान लीजिए एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स टू और वाई टू मान लीजिए, इसको एक्स वन और वाई वन की जगह ट्रीट कीजिए। तो वाई टू की जगह वाई है और एक्स वन की जगह सॉरी वाई वन की जगह वाई नोट, तो वाई टू वाई माइनस वाई वन हो जाएगा यहाँ, और ये इसी अकॉर्डिंग एक्स टू की जगह एक्स है और एक्स वन की जगह एक्स नोट है, तो एक्स माइनस एक्स वन। इसको आपने जस्ट क्या किया, सॉल्व किया, तो वाई वन माइनस वाई नोट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो यानी कि हमारे पास क्या यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन एल आई विद अ फिक्स पॉइंट पी नोट एंड स्लोप एम एंड पी जिस पे मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। समझ में ही बात आपको। तो जस्ट इसी पे एग्जाम्पल करते हैं, आपकी बुक का ही है एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड अ इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट एंड स्लोप इज -4। मतलब आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका जो इस लाइन से इस पॉइंट से पास हो रही है, उसकी स्लोप -4 है। तो मैंने मान लिया पी भी एन आर्बिट्री पॉइंट और स्लोप हम एम से डिनोट करते हैं जो कि -4 है, और पी नोट क्या दिया आपके पास -2 एंड 3। तो जस्ट यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली रख सकता हूँ मैं, बट मैंने ऐसे ही करिए। एम इक्वल्स टू क्या है, वाई माइनस वाई नोट और एक्स माइनस एक्स नोट। तो यानी यहाँ से मैंने जब सॉल्व किया, अगर आपको ये लाइन याद है तो जस्ट यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जस्ट इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल गई जो कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। समझ में ये बात आपको। चलिए अब मैं फाइंड आउट करूंगा 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, उस केस में आपकी स्लोप क्या होगी, ठीक है। तो सपोज मैंने कोई लाइन एल ले लिया जो कि पास हो रही है 2 पॉइंट P1 एंड P2, ओके ये, और P मैंने आर्बिट्री पॉइंट ले लिया इसी लाइन पे, ठीक है। अब देखना 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, तो 3 पॉइंट P1 P2 एंड P आर को लीनियर, दैट मीन स्लोप ऑफ P1 P इक्वल्स टू स्लोप ऑफ P1 P2 होता है। स्लोप लगा दी मैंने वही 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पूरा वाला केस। इसको जस्ट कोऑर्डिनेट किया और सॉल्व किया तो आपका आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट इज दिस, मतलब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझ में आई बात आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझ में आई बात। अब हम आगे समझेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो अभी हमारे पास 2 कंडीशंस और हैं, उनको भी हम जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। पहले इसकी रिगार्डिंग मैंने एक एग्जांपल जो आपकी बुक का ही है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो दैट मीन्स लेट पी बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन लाइन दिस, और यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं वो ये मान लिए मैंने। तो जस्ट मैंने उसी फॉर्मूले में आपका रखा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला था, उसको सॉल्व किया, तो यानी कि आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपको ये मिल चुकी। समझ में आई बात आपको। अब यहाँ पे समझते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि उस लाइन की हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस पे,
यानी कि एक्स एक्सेस पे भी वाई एक्सेस पे। तो केस फर्स्ट मान लीजिए मैंने, सपोज अ लाइन एल विद स्लोप एम कट द एक्स वाई एक्सेस एट ए डिस्टेंस सी। मतलब आपके पास एक लाइन एल है जिसकी स्लोप एम है और वाई एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा हो, सी डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन से। तो ओरिजिन से वाई एक्सेस को सी डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहा है, उसको कट कर रहा था। दैट मीन्स वो पॉइंट कौन सा होगा, जीरो एंड सी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो वहाँ जीरो हो जाएगा और वाई सी क्यों होगा, क्योंकि सी पे कट कर रहा है, तो यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो एंड सी। दस अ लाइन स्लोप एम, दस अ लाइन एल विद स्लोप एम पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट दिस। तो अगर तो ये केस कौन सा बन जाएगा, सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं जिसको। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, वाई माइनस वाई वन, हाँ वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो जस्ट वही रख दिया मैंने, वाई वन की जगह आपके पास सी, इसको एक्स वन वाई वन मान लीजिए, और यहाँ पे एक्स वन की जगह आपका जीरो है तो मान लीजिए। इसको सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई, y इक्वल्स टू एम सी प्लस एम एक्स प्लस सी। कब, अगर जब वो वाई एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, सी डिस्टेंस पे। समझ में आई बात। अब यहाँ पे जो सी है आपका, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इसने वाई एक्सेस को नेगेटिव साइड की तरफ काटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है इधर। ठीक है, अब केस टू क्या हो जाएगा, अगर वो एक्स एक्सेस को कट करता है सपोज डी पे, तो उस केस में आपका पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस को डी पे कट करता है तो वाई माइनस वाई नॉट, तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो और एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह डी आ जाएगा। तो यानी कि जस्ट उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, वाई इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। चलिए इसी पे एक एग्जांपल है आपकी बुक का, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच टेन थीटा, टेन थीटा की मतलब ये स्लोप है, कहीं पे m बोल देगा और कहीं पे स्लोप बोल देगा, कहीं पर टेन थीटा दे देगा, तो ये सारी स्लोप है। इक्वल्स टू 1/2 है, वेयर थीटा दे रखा उसने इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। तो आपको पहले निकालना है y इंटरसेप्ट इट इज इतने पे और x इंटरसेप्ट इज 4 पे। तो दोनों ही केस इसमें डिस्कस कर लिए। तो स्लोप m इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1/2, y इंटरसेप्ट यानी कि c जो अभी हमने पढ़ा था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वहाँ पे -3/2 दे रखा है। कोऑर्डिनेट आपके पास 0 -3/2 हो जाएगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वहाँ पे 0 और y का कोऑर्डिनेट -3/2। तो जस्ट आपने रखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो आपका 2y माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सेम सेकंड केस में अगर x को इंटरसेक्ट करता है 4 पे, तो यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस डी। तो d की जगह क्या आ जाएगा 4, तो जस्ट उसको सॉल्व किया तो 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसमें एक और केस है आपके पास, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इसको भी समझ लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब जब लाइन दोनों ही एक साथ करती है। जैसे पहला था हमारे पास क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता था कि एक ही कट करेगा, यानी एक्स एक्सेस को कट करेगा या तो वाई एक्सेस को। यहाँ पे दोनों ही एक्सेस को एक साथ कट करेगा। तो सपोज कोई लाइन एल है जिसने एक्स एक्सेस को a0 पे कट किया और वाई एक्सेस को 0b पे कट किया, ये मैंने दे भी रखा है। तो एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0 और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट 0b। तो मैंने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2। तो यानी कि हम क्या लगा दें यहाँ पे, अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्या हो जाएगी इक्वेशन टाइप से, तो उसकी क्या हो जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ से 2.4 y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 है ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका क्या आ जाएगा ay प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब मैंने ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ जाएगा आपका y बाई बी, तो y बाई पीछे प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। समझ में ही बात आपको इतना। इसी के बेस पे जस्ट इक्वेशन है, देखिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एक्सेस एंड y एक्सेस रिस्पेक्टिवली। यानी कि x एक्सेस को -3 पे कट करेगा और y एक्सेस को 2 पे। तो यानी कि a आपका क्या हो जाएगा -3 और b आपका दिस हो जाएगा। यानी पॉइंट कौन से होंगे आपके पास -3 और 0, और दूसरा हो जाएगा आपके पास 0 and 2। अब वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस क्या हो जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो जस्ट इसमें रखिएगा वैल्यू डायरेक्टली, तो x अपॉन -3 क्योंकि e की वैल्यू आपके पास क्या है -3 है, y अपॉन 2 क्योंकि b की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन की लाइन है, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करनी थी। समझ में आई बात आपको? तो ये कुछ आपके पास 4 फॉर्म थे, ठीक है, और क्योंकि आपके पास 5वां फॉर्म भी था बट वो अभी इस साल सिलेबस से हट चुका है तो हम उस पर अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जो कि नॉर्मल फॉर्म थी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी सिलेबस ने सीबीएसई ने हटा दिया है तो हम भी इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और हम इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस एक्सरसाइज के हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।